नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 27 सितंबर 2024 का दिन है और शाम के 6 बजे का इस समय है। और इस 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के करीब और पूर्वी गुजरात पर एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मध्य इलाकों के आसपास यानी उत्तरी मध्य प्रदेश के करीब भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर देखें तो WD की गतिविधियाँ और इससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब है और एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पूर्व श्रीलंका के आसपास बनी हुई है। ट्रफ की स्थिति देखें तो राजस्थान के दक्षिण के आसपास से होते हुए जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है वहाँ से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक जा रही है और आने वाले दिनों में या 2-3 दिनों के दौरान दोनों ही सिस्टमों का मर्ज होता हुआ स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा। और बारिश की गतिविधियों में तीव्रता उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य इलाके, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ। तो वहीं WD प्लस पूर्वी हवाओं के चलन के साथ ही यानी मानसून प्लस WD की वर्षा की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। आज सुबह के वीडियो में भी उत्तरी राजस्थान के लिए वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं और अनुमान हमारे द्वारा दिया गया था, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, कुछ बीकानेर के इलाके या कहे बीकानेर संभाग के उत्तरी उत्तर पश्चिम के इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा और तीव्र हवाओं का जोर देखने को मिलने की संभावनाएं बताई गई थी। वहीं मानसून वापसी रेखा आप देख सकते हैं, जो गुलाबी कलर हैं ये, यानी बाड़मेर के इलाके, जैसलमेर के, बीकानेर के, जालोर और सांचौर के पाली के इलाकों को छोड़ते हुए और पाली के अरावली रेंज यानी माउंट आबू रोड से लगाकर सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, सुमेरपुर, बाली, फालना, इन क्षेत्रों के पूर्वी क्षेत्रों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में और चूरू के आसपास से होते हुए ये सिरसा के आसपास से होते हुए फिरोजपुर तक मानसून वापसी और इधर सौराष्ट्र के जूनागढ़ तक वापसी है। जबकि इसके पश्चिम के इलाकों में मानसून की तीव्र गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण में देखें तो सांचौर, जालोर और यहाँ पर देखें तो बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, मध्य इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, गडरा रोड के आसपास से लगाकर कुछ शिव तहसील, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। और उदयपुर, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कुछ अजमेर, पाली संभाग के मिले जुले भागों में भी उस दौरान खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना, जो कि विशेषकर सांचौर, जालोर और सिरोही के क्षेत्रों में हो रही है। यहाँ पर देखें तो जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, भिनमाल से लगाकर सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर क्षेत्र, धानेरा, थराद, दिशा और थराद के आसपास से लगाकर जो सटे हुए क्षेत्र हैं गुजरात के, राजस्थान के सांचौर से, इसमें सांचौर शहर से लगाकर चितलवाना, पांचला, सीडवा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, अनार बेल्ट के क्षेत्र हैं। सिंदरी से लगाकर बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। नांदिया के आसपास से लगाकर जीवाणा, पचपदरा और मोकलसर, जालोर, अहोर, तगतगढ़ से लगाकर काकी कुंडल, पादरू बेल्ट, जालमपुरा, दहीवा, बुढ़ीवाड़ा, जाक्स बेल्ट। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो बालोतरा और बाड़मेर के बीच वाले कई भागों में मध्यम तेज वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार। तो वहीं जालोर, सांचौर और सिरोही के क्षेत्र, कुछ उदयपुर के क्षेत्रों से लगाकर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम के इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और जो काले कलर का घेरा है उस घेरे में जो है मध्यम से भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी, जिसमें गुजरात के इलाके विशेषकर बहुत भारी वर्षा वाले और बांसवाड़ा संभाग के सटे हुए इलाके बहुत भारी वर्षा वाले गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वहीं मध्यम से लगाकर भारी वर्षा में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके, इधर दक्षिण पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर सिरोही, जालोर, सांचौर के दक्षिणी इलाके और इससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के वो इलाके जो गुजरात और पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जो काले कलर की लाइन में आ रहे हैं। वहीं लाल कलर के दायरे में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं शुष्क मौसम की संभावनाएं। इधर कुचामन, डेगाना, नागौर बेल्ट से लगाकर फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, चेरगढ़, फलसुंड और उंडू विहार बेल्ट से लगाकर शिव, गडर रोड, हरसाणी, बलेवा,
बाड़मेर और कोड़ू के आसपास के क्षेत्र हैं, गडर रोड, रामसर, खड़ीन के क्षेत्रों से लगाकर चौहटन, बूट, राठौड़ान वगैरह, ये जो धोरीमना, आलमसर, गुड़ा मलानी बेल्ट है, अनार बेल्ट है, यहाँ पर भी कई जगहों पर जो है मूसलाधार खंड वर्षा होने के साथ ही कुछ जगहों पर तीव्र हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पाली के रायपुर और जतरण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना और बालोतरा, जोधपुर, लूणी के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इधर बारिश की गतिविधियों में रात्रि के दौरान कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां तीव्र वर्षा के रूप में होने की संभावना, जिसमें जालोर के इलाके हैं और बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ सिरोही के इलाके हैं जहां बारिश की गतिविधियां जोरदार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। मेघ गर्जन होने की भी यहां पर संभावना है रात्रि के दौरान कई जगहों पर है। तो वहीं पाली के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर दक्षिण मध्य पाली से मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों तक खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। इधर वर्षा की गतिविधियों का एक बड़ा पैटर्न देखने को मिल सकता है जालोर, सांचौर, बाड़मेर के कई इलाकों में, जहां मध्यम तेज वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, जिसमें विशेषकर बारिश की गतिविधियां सांचौर जिले में और इससे सटे हुए सीडवा, सेडवा, बाकासर, धोरीमना और कुछ गुड़ा मालिनी क्षेत्रों से लगाकर चितलवाना, पांचला, थराड के क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए गुजरात के उत्तरी बॉर्डर और बाड़मेर, जालोर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है, जो कि यहाँ पर मानसून वापसी की पहले ही घोषणा है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही मौसम पूर्वाभास के द्वारा भी जानकारी, तो वापसी लाइन के भरोसे न रहकर फसल कटाई के दौरान मानसून की जो गतिविधियां हैं वह होने की संभावनाओं के तहत मौसम की अपडेट हमेशा किसानों को रखने की सलाह हमारे द्वारा दी गई थी और बार बार जानकारी ये भी दी गई थी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं गडरा रोड बेल्ट से लगाकर चौहटन के इलाकों में भी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां रात्रि के दौरान हल्की मध्यम, कहीं जो है बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां देर रात्रि तक भी अलग अलग भागों में बाड़मेर, जालोर, सांचौर और सिरोही, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, इधर जोधपुर के लूणी के और जोधपुर के इलाके हैं, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद के भीलवाड़ा के इलाके हैं, इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम और यहाँ से लगाकर भोपाल, पुनासा से लगाकर गुना और झांसी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर सागर, सतना के क्षेत्र हैं। वहीं जबलपुर से लगाकर छतरपुर होते हुए ग्वालियर, मंदसौर के और गुना तक के क्षेत्र हैं, पूरा जो पूर्वी राजस्थान से सटा हुआ इलाका। तो वहीं यहाँ पर श्योपुर, शिवपुरी के इलाके और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना रात्रि के दौरान और आने वाले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बनी हुई। वहीं रात्रि के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, कुछ इससे सटे हुए संग्रिया, सदुल शहर और अबोहर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब के इलाके हैं, बठिंडा, मंडी, डबौली के क्षेत्रों में रात्रि के दौरान एलनाबाद, रावतसर और सूरतगढ़ के इलाकों में खंड वर्षा होने की संभावना है। और आज भी बारिश की गतिविधियों की जानकारी जो है गंगानगर के लिए दी गई थी और आने वाले 3 दिनों के दौरान यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। इधर यहाँ पर देखें तो खाजूवाला, रावला मंडी, घड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, रायसिंहपुर और कुछ सूरतगढ़, भानसर की ओर, सतासर, पूगल, छतरगढ़, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अजीतमाना से लगाकर रात्रि के दौरान बलहार होते हुए होने की संभावना। तेज़ हवाओं के साथ सियासर से लगाकर दतोहर तक के क्षेत्र हैं। वहीं कुछ रणजीतपुरा की ओर, बाड़मेर, खिंडासर, नोखा, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ शेरगढ़ से लगाकर उंडू और जोधपुर, ओसिया, लोहाट, भोपाल, गढ़वेल्ट, पिपाड़, मेड़ता सिटी के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ तक भी खंड वर्षा के रूप में वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन विशेषकर वर्षा की गतिविधियों का एक बड़ा पैटर्न सांचौर और बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम के इलाकों के करीब, जिसमें बांकासर के इलाके हैं, सीडवा, सेडवा के इलाके हैं, इससे सटे हुए पाकिस्तान के इलाके हैं और सांचौर के पश्चिमी इलाकों में कोट से लगाकर चितलवाना, पांचला और जो बांकासर के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाके हैं, गुजरात बॉर्डर के थराड़ी वाले इलाके हैं, दियोदर से लगाकर वहाँ भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। वहीं रात्रि के दौरान दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान और दक्षिण पश्चिम के कई भागों में हल्की, कहीं मध्यम वर्षा तो कहीं बादलों की आवाजाही के साथ मौसम रहेगा। लेकिन ज़्यादातर फिर भी जोधपुर संभाग के जो दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य इलाके हैं, पाली संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग में वर्षा होने की संभावना है। वहीं भरतपुर संभाग की ओर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश में तीव्रता आने की संभावना रहेगी। तो वहीं पाली, उदयपुर, अजमेर संभाग में अगले 72 घंटों के दौरान इसी प्रकार के पैटर्न बनने की संभावना
जो आज पाली संभाग के जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर गुजरात और उदयपुर पर देखने को मिला। ऐसा ही पैटर्न मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी देखे जाने की संभावना आने वाले 2-3 दिनों के दौरान रहेगी। मानसून की भरपूर अवस्था इस समय, या कहे मानसून सिस्टम का प्रभावी आखिरी सिस्टम ये देखा जा रहा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।